हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 7 के अंतर्गत हमारी पृथ्वी की समझ, जो कि ज्योग्राफी का ये पुस्तक है, हमारी पृथ्वी की समझ, उसका जो फर्स्ट लेसन है उसके प्रश्नों का आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गति। तो चलिए शुरुआत किया जाए। तो अगर इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ, आपके लेसन से जुड़ा हुआ हर तरह का वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, पहले दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये प्रश्न उत्तर है, जो कि व्याख्या मूलक है, वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न, जिसको हम लोग एमसीक्यू कहते हैं। सही विकल्प को चुनकर सही का चिन्ह आपको लगाने है। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा कि पृथ्वी की गतियां हैं। तो पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक दैनिक गति और दूसरा वार्षिक गति। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा है। ठीक, तो परिभ्रमण की जो दिशा है वो क्या है? तो पश्चिम से पूर्व। ठीक, और जिस कल्पित रेखा के चारों तरफ सूर्य परिक्रमा करती है उसे कहा जाता है, तो उसे अक्ष कहा जाता है। ठीक, और बताया जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी रहती है, और पृथ्वी जिस मार्ग से होकर सूर्य की परिक्रमा करती है वह एक तरह से ग्रह पथ कहलाता है। 5 नंबर, पृथ्वी का परिक्रमण गति में समय लगता है। तो पृथ्वी की जो परिक्रमण यानी परिक्रमा, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकेंड लगते हैं। यानी सिंपल भाषा में कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे, यानी 1/4 दिन। और एक हमारा आप लोग जान ही गए, ये हमारा परिक्रमण था। पृथ्वी की परिक्रमण गति का वेग कितना है? तो पृथ्वी का परिक्रमण गति का जो वेग है वह 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में पृथ्वी 30 किलोमीटर की रफ्तार से घूमती है, यानी परिक्रमा करती है। सोचिए, आगे देखिएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत जो दूरी है वो कितनी है? तो औसत दूरी एक तरह से कहा जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर बतलाया गया। पृथ्वी पर दिन रात के छोटे बड़े होने के कारण क्या है? तो ये पृथ्वी पर दिन रात के छोटे बड़े होने के कारण क्या है? तो छोटे बड़े होने का जो कारण बतलाया जाता है वह वार्षिक गति है। क्या बोले? वार्षिक गति। 9 नंबर क्वेश्चन है, मध्यरात्रि के सूरज का देश कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि शरदकालीन विश्व की तिथि। तो 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन, मकर संक्रांति की तिथि। तो 22 दिसंबर। किसके आकर्षण से पृथ्वी और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है? मतलब किसके आकर्षण से जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है? तो वह सूरज का ही आकर्षण है जी। वह सूरज का ही वो शक्ति है जिसके चलते पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी सहित सभी ग्रहों को सूर्य का चक्कर लगाने का सिद्धांत किसने दिया? तो केपलर। 14 नंबर, पृथ्वी पर सभी वस्तुओं के गिरने का कारण क्या है?
पृथ्वी का आकर्षण शक्ति, यानी पृथ्वी में जो अपनी आकर्षण शक्ति है जिसकी वजह से हर वस्तु जो ऊपर फेंका जाता है वो सब नीचे आके गिरते हैं। सूर्य है तो सूर्य क्या है, तो एक नक्षत्र है और नक्षत्र में अपना प्रकाश होता है। ठीक, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, सूर्य एवं आकाशगंगा अपने निश्चित केंद्र की दूरी पर चक्कर काटने का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण, जिसके चलते हर वो खगोलीय पिंड अपनी जगह पर एकदम फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, कोई भी एक दूसरे में टांग नहीं लड़ाएगा जी, ये जान लीजिए। अधिवर्ष साल था, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 2002 था कि 2012 या 14। तो आप भी जानते हैं अधिवर्ष यानी लीप ईयर, जिसको 4 से भाग देने पर अधिकांशतः कट जाए, ज़्यादातर कट जाते हैं, यानी कि जो 4 से भाग देने पर कट जाएगा वो लीप ईयर होता है। ठीक, तो 2012। और भी लीप ईयर की कुछ जानकारी है पर आप इतना ही याद रखिए, 4 से भाग दिए कट गया वो लीप ईयर। पृथ्वी की 24 घंटे की परिक्रमा से समझते हैं तो दिन रात का। और दिन के समय किस समय सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी तब होगा, खासकर दोपहर में होगा, जब सूरज आपके सिर पर होगा। ठीक, आगे आप लोग देखिएगा, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ और आपके अभ्यास से जुड़ा हुआ हर तरह की जानकारी इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाए। चलिए तो आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी खाली स्थान को भरना है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की गतियां हैं, तो पृथ्वी की कितनी गतियां हैं, तो पृथ्वी की गतियां बताया जा रहा है कि आप लोग देखिएगा कि पृथ्वी की तो 2 ही गतियां हैं। आपको पहले भी बोला गया, एक दैनिक गति और दूसरा क्या, वार्षिक गति। पृथ्वी की डैश गति में 24 घंटा का समय लगता है, तो कौन सी गति में, तो परिभ्रमण में। परिक्रमण में तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। अगला देखिएगा, पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा है, तो पश्चिम डैश दिया है से पूर्व, तो अरे क्या, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की परिक्रमण दिशा पश्चिम से पूर्व है। 5 नंबर, पृथ्वी का ग्रह पथ डैश है, अंडाकार। 6 नंबर में पहले ही डैश दिया है, को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, यानी 4 जुलाई को, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक, कितना, 15 करोड़ 20 लाख। फिर डैश है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है, तो समय 3 जनवरी है, और 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होता है 14 करोड़ 70 लाख। यानी सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है, ना 15 करोड़ 20 लाख, ना 14 करोड़ 70 लाख, सिंपल भाषा में ना तेरा ना मेरा, यानी 15 पर है, ये 15 करोड़। 8 नंबर, डैश में फरवरी महीना 29 दिन का होता है, तो ये हो जाएगा आपका अधिवर्ष। फिर आगे देखिएगा, आगे आपको कि पृथ्वी अपने अक्ष तल पर डैश झुकी है, एक अक्ष तल होता है, एक कक्ष तल होता है। तो अक्ष तल पर आपका बताया जाता है अक्ष पर होगा आपका 23.5 डिग्री और कक्ष पर होता है 66.5 डिग्री। 10 नंबर, ऋतु परिवर्तन के कारण पृथ्वी की गति है, तो
ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी की ऋतु परिवर्तन क्या कारण है? पृथ्वी की परिक्रमण गति। और 11 नंबर, सबसे छोटा दिन होता है तो कब? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में होता है। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड या 365.1/4 दिन। आगे जाइएगा तो पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षतल पर झुका है 66.5। ठीक, यानी कक्ष पर कितना बोले? 66.5। और अक्ष पर कितना बोले? तो 23.5 डिग्री। आगे देखिएगा 22 दिसंबर को से लेकर 21 जून तक, यानी लगभग 6 महीना हुआ, सूर्य की स्थिति रहती है उत्तरायण में। तो आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो 6 महीना होगा वो दक्षिणायन में चला जाएगा। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट से समझिए। और 16 नंबर, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी जुलाई को होती है तो 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को 15 करोड़ 20 लाख, सोच लीजिए। आगे है कुमेरु डैश ध्रुव केंद्र को कहते हैं तो 90 डिग्री दक्षिण को। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखा को कहते हैं तो कर्क रेखा। जब उत्तरी गोलार्ध में होगा तो कर्क रेखा, वही 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा तो उसको मकर रेखा कहते हैं। ठीक, आगे आपका ये सही गलत है। इस सही गलत को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक, बगल में इसके नीचे में आपको एक तरह से इसका उत्तर देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक।